और आज की जो जर्नी है वो होने वाली है अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में। और अवध असम इंडिया की डेली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है और इसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं। हालांकि जो जर्नी वो एंड टू एंड नहीं होगी, होगी शॉर्ट जर्नी, क्योंकि एंड टू एंड करना सच में यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन वो भी बहुत जल्द किया जाएगा। बट अभी इसको शॉर्ट जर्नी के रूप में हम यूज़ करने वाले हैं। तो पीछे हमेशा की तरह दिखाता हूँ आपको, तो पीछे हमेशा की तरह आपको देखने को मिल जाएगा मुरादाबाद जंक्शन। तो अभी मैं मुरादाबाद जंक्शन पर हूँ और ट्रेन का टाइम है 12:15। भी 15 मिनट बचे हैं। चलते हैं अंदर और देखते हैं जो ट्रेन है वो कौन से लोकोमोटिव के साथ आ रही है। पता है मुझे गाजियाबाद वेब से भी आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। गाइज अभी जो एक चेंज आपको देखने को मिलता है वो ये है कि जो ये अनरिजर्व टिकट काउंटर है वो खुल चुके हैं, क्योंकि मुरादाबाद रामनगर, मुरादाबाद काशीपुर और मुरादाबाद काठगोदाम ये जो पैसेंजर ट्रेन है वो चल चुकी है। हालांकि इनमें जो अभी किराया है वो एक्सप्रेस का लग रहा है, क्योंकि उनको स्पेशल बनाकर चलाया गया है। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो आपको अब ये जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए पेंटिंग वगैरह चल रही है मुरादाबाद पर, और दोपहर में आया हूँ मैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डे लाइट है। तो बहुत अच्छी जर्नी होगी ये, मुरादाबाद टू दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो सामने है ना, इधर लोग बैठे हैं, इधर ही टिकट चेक होगा। चलते हैं टिकट चेक कराते हैं। सो गाइस जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 4 पर आ रही है, अनाउंसमेंट हो चुका है और चलते हैं। फिलहाल ट्रेन ऑन टाइम ही आ रही है, मतलब बिफोर टाइम है। आई थिंक 5 या 6 मिनट पहले आ जाएगी टाइम से, और फिर स्टॉप भी 15 मिनट का है, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और यार बस यही है दिक्कत कि मौसम बड़ा वैसा हो रहा है, मतलब हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी आ गई है। और गाइस पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो एस्केलेटर है वो चल रहे हैं। तो चलते हैं अब। तो भैया मज़ा आ गया, क्योंकि जब सामान आपके पास हो और कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। सो गाइस मुरादाबाद पर जो पेंटिंग का काम है वो काफ़ी जोरों शोरों से, तो बढ़िया है भाई यहाँ। तो गाइस जो ट्रेन है वो अराइव कर चुकी है। लेफ्ट में ट्रेन खड़ी है और ट्रेन आ चुकी है 11:59 पर। तो थोड़ा सा टाइम मैंने आपको जब गलत बता दिया था स्टार्टिंग पर, तो अब आप देख सकते हैं यार ट्रेन बिफोर टाइम आई है, पूरे 16 मिनट पहले आ गई है। 15 मिनट का स्टॉप है, तो मतलब यही है कि पूरे 31 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। खैर हमारा जो कोच है वो है D3, मैं जाऊँगा पीछे की तरफ, और D2 कोच है आगे, जो भैया का है वो जाएंगे आगे की तरफ। तो ये जो है सीन वो बन गया है कि आगे पीछे। खैर अभी जो ट्रेन है जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है 05909, जो कि डिब्रूगढ़ से आ रही है और जा रही है लालगढ़ तक। इसकी एंड टू एंड जर्नी बहुत जल्द आएगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज हम मुरादाबाद से ट्रैवल करेंगे सिर्फ दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद में फिर आगे बहुत जगह है जो एक्सप्लोर करनी है। तो फिलहाल करते हैं जर्नी को शुरू। और अवध असम के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं, तो डेली लॉन्गेस्ट ट्रेन है ये अभी इंडिया की करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर इन फ्यूचर विवेक को डेली कर देते हैं तो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन डेली हो जाएगी। और अवध असम के बारे में एक और बात जो खास है कि पहले मीटर गेज से चला करती थी। जब मीटर गेज पे चलती थी तब ये लखनऊ तक ऑपरेट होती थी, यानी कि गुवाहाटी से लेकर लखनऊ तक। और अभी जब इसका ब्रॉड गेज हुआ तब ये जो ट्रेन है गुवाहाटी से और लालगढ़ के बीच में ऑपरेट होने लगी। तो ये अंतर आया है जब से ब्रॉड गेज हुआ है। हमारे जो स्टॉप रहने वाले हैं वो अमरोहा, हापुड़, पिलखुआ और गाजियाबाद, बस यही 4 स्टॉप हैं, ज़्यादा स्टॉप है नहीं। तो आपसे मुलाकात होगी डिपार्चर और अमरोहा अराइवल पर। सो गाइस जो ऑन टाइम डिपार्चर है वो मुरादाबाद जंक्शन से हो चुका है। तो गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है सहारनपुर ट्रैक। तो फिर से अभी दिल्ली वाले ट्रैक पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस ट्रेन अपनी मैक्सिमम पर। और
गाइस समय से हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप अमरोहा रेलवे स्टेशन पर। अमरोहा रेलवे स्टेशन जिसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1885 और आज तक ये जो अपनी सर्विस है भारतीय रेलवे में दे रहा है। ये अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉप मिलता है कंपेयर टू गजरोला जंक्शन, जबकि गजरोला एक जंक्शन है। और इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 पर जो ट्रेन है वो अराइव हुई है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोविड से पहले 64 ट्रेनों का स्टॉप था, बट अभी 28 ट्रेनों का ही जो स्टॉप है वो मिलता है। और धूप की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ट्रेन ऑन टाइम आई है। ट्रेन का टाइम है 1 बजे आने का, 1:02 पर आई थिंक, 1:03 पर आने का, 1:05 पर जाने का। और ट्रेन 1 बजे ही अराइव हो चुकी है, तो 5 मिनट का जो स्टॉप है वो अभी हमें मिलने वाला है। अभी आगे चलेंगे और डिवीज़न यहाँ पर भी मुरादाबाद डिवीज़न ही लगती है। इस पूरे सेक्शन पे हमें मुरादाबाद डिवीज़न देखने को मिलेगी महरौली तक। जैसे ही महरौली क्रॉस कर देंगे हम दिल्ली डिवीज़न में स्विच कर जाएंगे। तो गाइस अमरोहा से ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है और अब जो गजरोला जंक्शन आएगा तब हमारा जो स्किप होगा वो होगा प्लेटफॉर्म लाइन से। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत ही बढ़िया गजरोला का स्किप देखने को मिलेगा, तो उसको ही कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए ज़रा बना रहना। गाइस सोचा तो मैंने ये था कि आपको एक बहुत ही तेज़ रफ्तार वाला स्किप दिखाऊंगा, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। अभी हम गजरोला पर अराइव कर चुके हैं। गजरोला जंक्शन है जहाँ भी मैं खड़ा हूँ। और लास्ट टाइम अभी जब मैंने ट्रैवल किया था यहाँ पर लोग को रिवर्सल हुआ था, बट अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि आगे जो ट्रैक है वो खाली ना हो, कोई ट्रेन इसके आगे चल रही हो, बट इस समय कोई ट्रेन है नहीं। तो पता नहीं किस वजह से मालगाड़ी हो सकती है। और अभी हॉन्क कर दिया है तो चलते हैं कोच में। और गाइस अभी आप जो राइट में देखेंगे वो ट्रैक चले जाते हैं मौजमपुर नारायण जंक्शन। तो ये जो राइट वाले ट्रैक है इस पर ही जो जनशताब्दी है वो ऑपरेट हो रही है, कोटद्वार जनशताब्दी, यही है वो ट्रैक। जो आगे बिजनौर चले जाते हैं, बस इसी वजह से जो गजरोला है वो जंक्शन बन जाता है। खैर स्किप नहीं मिला। अब कोशिश करते हैं जो गंगा रिवर है उसको आपको तेज़ रफ्तार में दिखाया जाए। गाइस अब पहुंच चुके हैं हम हापुड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड HPU है। हापुड़ जंक्शन है क्योंकि यहाँ से हापुड़ खुर्जा लाइन और हापुड़ मेरठ लाइन आपको देखने को मिल जाती है और मुरादाबाद दिल्ली मेन लाइन पर ये बना हुआ है। फिलहाल हापुड़ जंक्शन पर टोटल मिला के 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, बट एक दुख की बात यहाँ पर यही है कि ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। सभी की सब यहाँ पर हॉल्टिंग ट्रेन है, तो ये एक थोड़ी सी सही बात नहीं है इस जंक्शन को देखते हुए। और यहाँ पर मतलब MEA में ट्रेन चल सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो ट्रेन का शेड्यूल अराइवल है वो 2:09 है और ट्रेन 1 मिनट पहले ही आ गई 2:08 पर। और 2:11 निकलने का टाइम है, तो जाहिर सी बात है ऑन टाइम ही हम निकलेंगे। कोविड से पहले यहाँ पर 94 ट्रेनों का स्टॉप था, बट अभी 44 ट्रेन ही यहाँ पर हॉल्ट कर रही हैं। अभी लास्ट टाइम में जब मैं आया था तो बिल्कुल डार्क था, एकदम अंधेरा ही अंधेरा, बट अभी बिल्कुल दिन ही दिन। तो समय बदलता रहता है लेकिन स्टेशन वही रहता है। तो गाइस आप ये जो सामने ट्रैक देख रहे हैं यही है वो ट्रैक जो जाते हैं मेरठ के लिए। तो बस ये 2 ट्रैक हैं जिनकी वजह से जो जंक्शन है बन जाता है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरठ वाले ट्रैक पर, और जिस पर भी हम चल रहे हैं उस पर 110 किलोमीटर पर आवर।
गाइज अभी हम अराइव कर चुके हैं पिलखुआ रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड PKW है। और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और अभी उधर की तरफ से पता नहीं कौन सी ट्रेन जा रही है। और गैस करता हूँ तो श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। अभी कुछ समय पहले क्लोन निकला था, मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और अभी श्रमजीवी निकल रही है क्योंकि उधर की तरफ एक कंटेनर ट्रेन खड़ी है, तो इसलिए उसको भी मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेन का यहाँ पर जो टाइम था, एक्चुअल टाइम, वो 2:25 था। 2:27 पर आई है जो निकलने का टाइम है। तो स्टॉप तो 2 मिनट का मुझे लगता है देंगे ही, क्योंकि गाज़ियाबाद ऑन टाइम पहुँचेंगे, ये तो कंफर्म बात है। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा गाज़ियाबाद है और उसके बाद में हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोरोना से पहले 44 ट्रेनों का स्टॉप था, बट अभी सिर्फ 24 ट्रेनें ही स्टॉप कर रही हैं, इंक्लूडिंग अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये ट्रैक मेरठ निकल जाते हैं। देना उन्हें ऐसे तुम्हारा कोई सिस्टम ना है मेरे बिल पर। तो गाइस ये है सामने कानपुर वाली ट्रैक। हाँ हाँ और हम आए हैं मुरादाबाद वाले ट्रैक से। यही बड़ा करा। तो मैं मान लो कोई मेल डाल देता ना, तो ऐसा मतलब उसी दिन हाथ से आती हो जाती है कार्रवाई। अगर छुट्टी वगैरह हो या ऑफिस में कोई ना हो तो बात अलग है। हाँ तो हैंड टू हैंड ही लेने हैं सबको लाइन पे। वो ऐसे बोलो यार जितेंद्र से भी वो भी तो करवाता है ना, वो कैसे करवाता है उससे पूछ लो। जब तुम नहीं मतलब कैसे लगवाओ। और बात है ना, ऐसा भी है कि तुम्हें मतलब कि नई मशीन आना नहीं, बताओ नई मशीन तो लग रही है, लेकिन बस तुम्हारी गाड़ी तो क्यों ना आ रही। तो काम कर रहे हैं यार मशीन है। और यहाँ पर WAP 5 लोकोमोटिव की गैंग। बहुत है गाइस गाज़ियाबाद जंक्शन पर अराइवल हो गया है और 3:09 पर हुआ है। 3:06 टाइम था, तो थोड़ा सा लेट आए हैं और 3:08 निकलने का टाइम है। तो ज़्यादा देर यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग चलती है, तो एकदम ट्रेन चल जाती है। फिलहाल गाज़ियाबाद के बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ। जंक्शन है क्योंकि दिल्ली गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद मेरठ, गाज़ियाबाद कानपुर और गाज़ियाबाद मुरादाबाद, ये जो ट्रैक हमें देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोविड से पहले 269 ट्रेन हॉल्ट कर रही थी, बट अभी 139 ट्रेन ही हॉल्ट कर रही हैं और 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। ये थी गाज़ियाबाद की जानकारी। और आपको बता देता हूँ तो 1866 में इसको ओपन किया गया था और 5 साल बाद इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है बहुत रफ्तार से हुआ। पार्टी चल रही आ रहे हैं, चलो बस ओके। चाय वाय लानी है? चाय 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 लीजिए। बस दोस्तों थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यमुना रिवर पर। यमुना रिवर का जो ब्रिज है क्रॉस करेंगे, और जो नया रिवर का ब्रिज बन रहा है वो भी दिखाऊंगा। वो भी काफ़ी बन गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं बना है, तो जितना बना है दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यमुना ब्रिज का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं ये है रेल रोड ब्रिज। अगर आपको नीचे रोड दिख रहा होगा तो और सामने ब्रिज का काम चलता हुआ। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इतनी हल्के ट्रेनों को नहीं निकलना पड़ेगा। और इस वाले ब्रिज की वैसे भी एज हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रिज है ये। तो इधर बीच का एक स्पैन नहीं है और यहाँ पर है, दोनों है यहाँ पर और फिर यहाँ पर एक ही है।
आगे बना है नया, इस पे बाकी काम चल रहा है। तो ये है यमुना रिवर कुछ इस तरीके से। सो गाइस ये सामने है रेड फोर्ट, आप देख सकते हैं इस तरीके से है रोड। यहाँ पर जो सीन है वो फुकरे मूवी में लिया गया है, यहाँ पर ही अगर आपको पता होगा तो यहाँ यही है वो लोकेशन जहाँ फुकरे मूवी का एक सीन शूट हुआ है। और ये रेड फोर्ट की दीवारें। तो गाइस अराइवल हो चुका है दिल्ली जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है DLI और ट्रेन अपनी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ तक ही बस इसका साथ था, अब आगे चलेंगे और नई दिल्ली से दूसरी ट्रेन है क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस समय कटरा, तो वहाँ से दूसरी ट्रेन है उसको बदलेंगे, तो वो थोड़ी लेट है, तो इसमें अभी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ पर टोटल 16 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले खैर यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें, लगभग 86 ट्रेनें ऑर्डिनेट टर्मिनेट हो रही थी, बट अभी की सिचुएशन अलग है और अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं लगभग 60 to 65 ट्रेन यहाँ से ही अभी ऑर्डिनेट टर्मिनेट स्टॉप वगैरह सब इसमें इंक्लूड है। अभी मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो जंक्शन है बनता है एक तो दिल्ली गाजियाबाद लाइन का, दिल्ली अलवर लाइन, दिल्ली पानीपत और दिल्ली नई दिल्ली, तो इन लाइनों का ये जो है जंक्शन बन जाता है। तो अब बाहर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था जब मैंने करा था कश्मीरी गेट की तरफ एग्जिट, अब की बार करेंगे अब चांदनी चौक की तरफ एग्जिट, तब देखते हैं यहाँ पर क्या अलग हमें देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी एग्जिट करते हैं दिल्ली से, और दिल्ली के बारे में बताऊं तो यार इसको ओपन किया गया था 1864 में और मुरादाबाद 1873, तो आसपास के ज़्यादा गैप है नहीं। और उसके बाद में इसको रीबिल्ड किया गया क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था, तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर जो लोड है उसको देखते हुए इसको रीबिल्ड किया गया 1907 में। तो उस समय पर इसको रीबिल्ड करने के बाद में लगभग 1967 के आसपास इसको इलेक्ट्रीफाइड भी कर दिया। तो अभी चलते हैं और हम चांदनी चौक की तरफ करने वाले हैं एग्जिट, उसके बाद में देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है और फिर पहुँचेंगे नई दिल्ली। तो गाइस अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, बिल्कुल सामने ही आपको एग्जिट देखने को मिल जाएगा, लिख भी रहा है चांदनी चौक बस। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जिट के टाइम पर। तो गाइस दिल्ली से एग्जिट कर दिया है और पीछे आप रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दिल्ली जंक्शन, प्रवेश द्वार लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बस जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनका जो टिकट है वही चेक हो रहा है, जो टिकट दिखा रहे हैं उनको अंदर जाने दे रहे हैं। बाकी एग्जिट पे कुछ भी नहीं पूछा गया है, ना ही स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो सेम जैसे कश्मीरी गेट पर हो रहा था वैसे ही चांदनी चौक साइड पर भी हो रहा है। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है दिल्ली जंक्शन। तो मैंने फिलहाल एग्जिट कर दिया, आपको बता दिया क्या क्या हुआ। और जो अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन है वो अपनी पूरी एंटायर जर्नी लगभग 3118 किलोमीटर ट्रैवल करती है और 68 आवर्स के अप्रॉक्स वो लेती है और 8 स्टेट्स यानी कि 8 राज्य से होकर वो गुजरती है। तो अपने आप में काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है और काफ़ी एंड टू एंड मतलब भारत के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करती है। तो फिलहाल कभी कोशिश करूँगा कि जो पूरी जर्नी है वो की जाए, बट अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो जर्नी है पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा किस तरीके से मुरादाबाद पर भी सब कुछ बस वैसा ही है, टिकट चेक होता है एंट्री के टाइम पर, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस व्लॉग में और इस जर्नी में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।